कमर से लाइन तो इस तरह नहीं मिलेगा वो लाइन में बैठो चलो आगे ज्यादा फुलफुल जिंदाबाद ज्यादा फुलफुल मोबाइल जिंदाबाद मोबाइल ज्यादा फुलफुल Cenos. बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाजा नहीं था कि इनका यूटी इतना कमजोर है कि हमारा एक यहाँ माइक सिस्टम लगने से इनके यूटी के बुनियाद को असर पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। क्या करते हम? हमने कोई बड़ा जलसा करना नहीं था, कोई जुलूस का प्रोग्राम नहीं था, कोई शहर को हम कब्जा करने वाले तो थे नहीं, कोई यहाँ पे आके हम बगावत नहीं करते। डाक बंगले में जाते तो क्या ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धो के निकल जाते, कौन सा जिंदगी भर मुझे वहां बैठना था। इसी से पता चल जाता है कि ये लोग खुद अपने ही फैसले से कोई मतलब उनको अपना ही फैसला समझ नहीं आता। अगर 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने फैसला लिया, जो करगिल लेह को उन्होंने जम्मू कश्मीर से अलग किया, जो उन्होंने आपको हमसे अलग करने का फैसला किया, वो अगर आपके दिल की तमन्ना होती तो इनको किस बात पे घबराहट? अगर ये आप लोगों की मांग थी, अगर ये आप लोगों को चाहिए था, अगर आप इस फैसले से मुतमईन थे, अगर आप खुश थे, तो फिर यहाँ माइक होना ना होना, डाक बंगला रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या नाराजगी का इजहार सिर्फ साल में एक दिन होता है? आज 31 अक्टूबर है, पता नहीं क्या दिन मनाया है इन्होंने। तो अगर आज माइक नहीं है, अगर कल होगा तो क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा? अगर कल करगिल से वापस आते हुए मैं यहाँ सिस्टम लगा के तकरीर करूंगा तो क्या आज और कल में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? मैं 6 साल जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा। इस तरह हमारे कायद साहिब सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे लद्दाख खत्ते के सीनियर साथी साबिका वजीर जनाब कमर अली आखून साहब, जिला प्रेसिडेंट हाजी हनीफा साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुबारक साहब, हमारे साबिका सदर और हमारे पुराने साथी सलमान साहब, हमारे जो दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब राहबान हैं साहब और
खान साहब सबको और मेरे जितने भी यहाँ तंजीम के अहदेदारान हैं, आप सब साथियों को, बुजुर्गों, दोस्तों को, सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमेशा आपने अपने लीडर को, अपने कायद को यहाँ दिल्ली जो है वो यहाँ आने के लिए जो इस्तकबाल किया है, हमेशा किया है, और जितना प्यार आपने दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक दीजिए। हमारे पास माइक हो ना हो, डाक बंगला हो ना हो, ये यहाँ कहीं हमको जमा होने दे, रुकावट करे, जो भी करे, ये हमारे दिलों को दूर नहीं कर सकते। हमारा आपका एक खूनी ताल्लुक है। जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी है। जितना दर्द आप हमारा समझ सकते हैं उतना हम आपसे उससे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हम लोगों का सारा निजाम एक है। इनकी ये हदबंदी करने से, खिताबंदी करने से वो प्यार मोहब्बत कभी दूर नहीं हो सकता। आप इनकी जो है मान लीजिए बौखलाहट समझ लीजिए, नासमझी समझ लीजिए, ये कितनी भी कोशिश करें ये हमारे दिलों को आपस में दूर नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ हम आपके पास आए हैं, न कोई इलेक्शन है न कोई वोट मांगना है, लेकिन एक वो दिली ताल्लुक है जिसकी वजह से उमर साहब हमारे दरमियान यहाँ बैठ के इस मौसम में भी आए हुए हैं। ये वो ताल्लुक है जो इस तंजीम का, इस झंडे का, इस निशान का पूरा रहा है। करगिल का कश्मीर के साथ एक जो है तंजीमी वास्ता ही नहीं, एक मान लीजिए एक खानदान है, हम एक ही जो है घर से हम ताल्लुक रखते हैं, और ये रिश्ता इंशाल्लाह हम हमेशा कायम रखेंगे आपके साथ। तंजीमी तौर पे मैं आप सारे साथियों का बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह इन्होंने मेंबरशिप यहाँ की, यहाँ अहदेदार बने, दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान को, क्योंकि आप 2 ब्लॉक हो गए द्रास में, दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान को मेरी तरफ से मुबारक, मेरे शोबे की तरफ से मुबारक, हमारे कायदीन की तरफ से मुबारक। उम्मीद करेंगे कि हम अपनी तंजीम को यहाँ मजबूत करें। जो भी इम्तिहान आने वाला होगा आगे, उसमें हम अपनी मजबूती इसी तरह दिखाएंगे। इनके इस पे मत जाइए, कभी दिल बर्दाश्त मत होइए। अल्लाह है, इंशाल्लाह वो हमको जरूर कामयाब करेगा, और हमारे जितने भी जख्म हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, वो दूर होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह आप सभी लोग जानते हैं कि आज साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका एक यूटी बनने के बाद जो है दूसरा विज़िट है कारगिल को लेकर। तो इस बीच तफसील से बात करने के लिए मटाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजी हनीफा जान, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका वेलकम करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विज़िट को लेकर, ख़ासकर उमर अब्दुल्ला साहब जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनने के बाद सेकंड टाइम जो है कारगिल का विज़िट कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से स्टेटहुड के दर्जे के लिए डिमांड की जा रही है, और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख का एक बाउंडिंग थी, पहले एक रिश्ता हुआ करता था, अब उस तरह की बाउंडिंग जो है वो नहीं है। उसके बाद भी एक वालिहाना एग्ज़ाम ये रिसेप्शन के लिए यहाँ पे पूरे पार्टी के कारकुन यहाँ पे आए हुए हैं उमर अब्दुल्ला की, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि पिछले 2019 से जब यूटी बने, उसके बाद से उमर साहब का ये पहला दौरा है कारगिल में। डिस्ट्रिक्ट कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे जो वर्कर, हमारे सपोर्टर बहुत ही शिद्दत से उमर साहब के इंतज़ार में थे। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ महीनों से हम लोग पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक लेवल पे नए पार्टियां बन रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पार्टी बनेगा। और दूसरा, अगले साल आने वाले सालों में कौंसिल इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शंस भी हमारे सामने हैं। तो सब चाहते थे कि उमर साहब एक बार तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे और लोगों से मिले, उनका भी ख्वाहिश था। मगर आप लोगों को पता है पिछले जो 2-3 साल जो रहा, पहले जो 2019 के बाद कुछ महीने, कुछ 1 साल तो वो लोग नज़रबंद रहे। उसके बाद का जो हालात है, कुछ हालात की बिना पर यहाँ तशरीफ़ ला नहीं पाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि उनका यहाँ का विज़िट बना, और जितने भी वर्कर्स हैं सब लोग जोश में हैं, उनसे मिलने के लिए तड़प रहे थे। बाकी जहाँ तक यूटी बनने के बाद जो लद्दाख का हालात है वो किसी से छिपी नहीं है। पूरे लद्दाख के अवाम आज बेजार हैं।
हमारा डेमोक्रेसी ख़त्म हुआ है। हम लोग जो है ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलामी में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ आज एहतजाज पे हैं, फ्रस्ट्रेट हुए। हमारे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो लोग के ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलामी में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ आज एहतजाज पे हैं, फ्रस्ट्रेट हुए। हमारे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो लोग केस के लिए तैयारी कर रहे थे, स्टेट लेवल के जो जितने भी गैजेटेड पोस्ट होते हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ओवर एज हो रहे हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट है आज। तो एपेक्स बॉडी और केडीए जो है अपने 4 एजेंडे को लेके आज एहतजाज पे हैं। मगर जम्मू कश्मीर के साथ जो बॉन्डिंग है कारगिल का, लद्दाख का, स्पेशली जो कारगिल का बॉन्डिंग है, ये कोई यूटी कोई ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा जैसा कि आप जानते हैं, और कारगिल से खुसूसन हमारे तरफ से हमारे पार्टी के जो हमारे लीडर हैं कमर साहब है और करबली साहब भी है, ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे स्टेट की बहाली का जो केस है उसमें हम भी पार्टी बने हुए हैं। मगर जो लद्दाख का जो माहौल है उसके लिए हमने स्टेटहुड और 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम आगे चल रहे हैं, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि लद्दाख के आवाम जो है लद्दाख पे रोल करें, लद्दाख के आवाम यहाँ के रूल्स बनाए, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड के मसले हैं उनको लद्दाख के आवाम के नुमाइंदे जो है इसको हल करें, ना कि सेंटर से आके कुछ 2-4 लोग आके यहाँ पे रस करें। आज ब्यूरोक्रेसी जो है इतने ये कर रहे हैं कि सबको इनके ग़ुलामी में कोई सुनवाई नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे ख़ासकर यूटी लेवल पे जो है करप्शन जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये सारे चीज़ें हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को पता है कि एपेक्स बॉडी और केडीए जो है दोनों मिल के हम लोग एहतजाज जो है उसको और ज़ोर कर रहे हैं हमारे लद्दाख के फ्यूचर को लेके। बाकी रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की कोशिश, साजिशें जो है 2019 के बाद बहुत चली, मगर ग्राउंड लेवल पे हमारे वर्कर्स, हमारे पब्लिक, जो हमारे सपोर्टर, ख़ासकर करगिल में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग इस पार्टी के साथ हमेशा जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। उनको इस पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकते थे, ना कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सबको पता चल गया है। और आज देखिए इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से जो हमारे डेट, हालांकि हमको ये हमारे जहन में ये नहीं था कि 31 तारीख को हमारा ये यूटी का फाउंडेशन डे है, मगर ये पता नहीं था। हमारा जो 31 का डेट जो है वहाँ से